दिल्ली में एक मंदिर है जो बाकियों से जरा हटकर है, बिल्कुल अलग। ये है प्रसिद्ध कालका जी मंदिर, शक्ति और आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र। आज हम इसी की कहानी में गहराई से उतरेंगे। लेकिन यहाँ ओम एक जय बात है जो इसे जगदीश सबसे हरे अनोखा बनाती है। स्वामी सोचिए, जय जब सूर्य या जगदीश चंद्र हरे ग्रहण लगता है तो दुनिया के लगभग सारे मंदिर बंद हो जाते हैं ना। पर कालका जी मंदिर वो खुला रहता है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। इसका जवाब वो छिपा है उस शक्तिशाली देवी में जो यहाँ विराजती हैं, माँ कालिका। उनकी शक्ति इतनी विशाल है, इतनी अपार है कि वो ब्रह्मांड के नियमों को भी चुनौती देती हुई नजर आती है। तो सबसे पहले इस देवी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। आखिर कौन है माँ कालिका? कालिका आदि शक्ति माता दुर्गा के कई स्वरूपों में से एक प्रमुख स्वरूप हैं। उन्हें दिव्य स्त्रीत्व का एक बहुत ही उग्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है, जिनका जन्म खुद देवी पार्वती से हुआ था, खासतौर पर राक्षसी ताकतों का सर्वनाश करने के लिए। अब एक और बात जो कालका जी मंदिर को और भी खास बनाती है, वो ये है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। जी नहीं, बल्कि उनकी पूजा एक पवित्र प्राचीन शिला यानी पत्थर के रूप में होती है। और ये रूप उनके अनादिकाल से होने का प्रतीक है। मतलब वो हमेशा से यहाँ हैं। भक्त उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। कालिका, चामुंडा और भद्रकाली तो हैं ही, पर इसके अलावा उन्हें सूर्यकूट निवासिनी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है सूर्यकूट पर्वत पर रहने वाली, और ये मंदिर अरावली पर्वतमाला के सूर्यकूट पर्वत पर ही बना है। चलिए अब आते हैं उनके जन्म की कहानी पर, और यकीन मानिए ये किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये एक नाटकीय और बहुत ही दिलचस्प कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऐसा समय आया जब देवताओं का सामना रक्तबीज नाम के एक अजय राक्षस से हुआ। और जब मैं अजय कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि उसे हराना लगभग नामुमकिन था। तो ये समस्या कितनी गंभीर थी। देखिए, जब भी देवता उस पर हमला करते तो उसे चोट लगती और खून बहता। लेकिन यहीं पर एक पेच था। उसे एक वरदान मिला हुआ था। उसके खून की हर एक बूंद जो जमीन पर गिरती, उससे हूबहू वैसा ही एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। जरा सोचिए, यानी लड़ाई के जो पारंपरिक तरीके थे वो दुश्मन को असल में और भी मजबूत बना रहे थे। तो पूरी तरह से हताश होकर देवताओं ने देवी पार्वती से मदद मांगी। पार्वती ने अपने भीतर से देवी कौशिकी को युद्ध के लिए प्रकट किया। लेकिन जैसे ही कौशिकी ने रक्तबीज पर हमला किया, हालत और भी बिगड़ गई। राक्षसों की एक कभी न खत्म होने वाली सेना पैदा हो गई। संकट की इसी घड़ी में देवी कौशिकी के माथे से एक प्रचंड भयंकर शक्ति का जन्म हुआ, देवी कालिका। उन्होंने रक्तबीज पर धावा बोला और उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। और इस असाधारण तरीके से आखिरकार रक्तबीज का अंत हुआ और देवताओं की जीत हुई। ग्रंथों में उनके स्वरूप का वर्णन कुछ इस तरह किया गया है। वे काले वर्ण, बिखरे हुए केश, लाल आंखों और गले में नर मुंडों की माला पहने प्रकट हुईं। एक हाथ में तलवार और दूसरे में खप्पर धारण किए हुए थीं। ये वर्णन उनके शक्तिशाली और भयंकर रूप की एक साफ तस्वीर पेश करता है। तो इस पौराणिक कथा से जो शक्ति जन्मी वो आज भी उतनी ही जीवंत है। चलिए देखते हैं कि ये विरासत आज के भक्तों के लिए क्या मायने रखती है। देवी कालिका को कालचक्र स्वामिनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है समय और भाग्य के चक्र को नियंत्रित करने वाली। और यही वो वजह है कि उनका मंदिर ग्रहण के नियमों को नहीं मानता। ऐसी मान्यता है कि सारे ग्रह और नक्षत्र उनके अधीन काम करते हैं। इस मंदिर को मनोकामना पीठ भी कहा जाता है, क्योंकि भक्तों का अटूट विश्वास है कि वे उनकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। साथ ही इसे जयंती पीठ के नाम से भी जाना जाता है, यानी वो जगह जहां शत्रुओं, बाधाओं और हर तरह की नकारात्मक शक्तियों पर विजय का वरदान मिलता है। इस पीठ का अस्तित्व अनादिकाल से माना जाता है। कहते हैं कि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ पूजा अर्चना की थी। बहुत समय बाद बाबा बालकनाथ ने इसी पर्वत पर तपस्या की और मौजूदा मंदिर की स्थापना की। और आज ये दिल्ली में पूजा पाठ का एक बहुत बड़ा केंद्र है, खासकर नवरात्रि के त्योहार के दौरान। तो ये है कहानी उस देवी की, भयंकर शक्ति की स्वामिनी, जो एक युद्ध को समाप्त करने के लिए जन्मी और जो आज भी खुद समय को नियंत्रित करती हैं। उनकी शक्ति, उनका स्वरूप और उनकी विरासत, ये सब मिलकर आज भी लाखों भक्तों को प्रेरणा देते हैं।